हमेशा उद्धव ठाकरे और उनके परिवार पर निशाना साधने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने एक बड़ा बयान दिया है। अच्छा, चौंकाने वाला बयान है। हालांकि नारायण राणे अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी बातें ऐसी कह जाते हैं जिनसे सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। अभी उन्होंने क्या कहा है वो समझिए, और क्या कहना चाहते थे वो भी समझिए। नारायण राणे ने फडणवीस के सामने कहा कि बीजेपी में आकर फंस गया हूं। अब ये बात सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, लेकिन इसका संदर्भ भी समझने जैसा है। नारायण राणे के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवाल मचा दिया, ऐसा या मच सकता है बवाल, ऐसा भी कहा जा रहा है। आपको ये बताते हैं कि नारायण राणे ने ऐसा क्यों कहा कि वो बीजेपी में आकर फंस गए हैं। नारायण राणे अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में बने रहते, कोई पहली बार नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में तो उनका नाम है ही। उनके निशाने पर मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनका परिवार रहता है। नारायण राणे और उनके बेटे किसी न किसी मुद्दे के बहाने ठाकरे परिवार पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राज्य के कोंकण इलाके में नारायण राणे ने एक बड़ा बयान दिया जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है, और यह बयान उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने दिया, उनकी मौजूदगी में दिया। दरअसल नारायण राणे सिंधुदुर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान मंच पर खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। नारायण राणे अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि कोंकण इलाके में मेरी वजह से शिवसेना का विकास हुआ। हम आपको बता दें, नारायण राणे शिवसेना के बड़े नेता रहे हैं पहले। हमने शिवसेना के लिए कष्ट सहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया है। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने एक आंगनवाड़ी तो बनाई नहीं, उल्टा कोंकण में आने वाले सभी विकास प्रोजेक्ट का विरोध जरूर किया है। राणे ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं जब तक सह रहा हूं तब तक ठीक है। एक बार मैंने बोलना शुरू किया तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, उनका यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें वो उद्धव ठाकरे के बारे में कह रहे हैं। पुराने सहयोगी रहे, पुराने, और शिवसेना में राजनीति करने का एक अंदाज रहा है। अब आपको समझ में आएगा। देखिए, शिवसेना में जितने भी नेता रहे या आज भी हैं, उनका जो बोलने का अंदाज और शैली है, जो कड़ापन है, जो कठोर शब्दों का इस्तेमाल, संजय राउत क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपने देखा है। और जब बाला साहब ठाकरे भी इसी बात के लिए जाने जाते थे, वो बाला साहब ठाकरे की यही परंपरा है। देखिए, राज ठाकरे को देखिए, उद्धव ठाकरे हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, लेकिन जब बयान देने की बारी आती तो कठोर और कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और यही नारायण राणे का अंदाज रहा है। अब वो बता रहे हैं क्यों फंस गए, वो समझिए। नारायण राणे ने कहा, मैं बीजेपी में आकर फंस गया हूं। यहां पर शांत दिमाग वाले लोग रहते हैं, इसलिए हमको भी वैसा ही दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं भी शांत हूं। तो और ये बात सही है। देखिए, बीजेपी और शिवसेना में बड़ा फर्क है। हिंदुत्व का मुद्दा हो, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब बात होती है तेवर की, तो जो तेवर शिवसेना के पास या शिवसेना की विरासत में रहे हैं, या बाला साहब ठाकरे ने जो तेवर इंड्यूस किए अपने कार्यकर्ताओं में, वो बीजेपी में नहीं है। बीजेपी का अपना काम करने का तरीका, बीजेपी की अपनी राजनीति है। तो नारायण राणे इसको स्पष्टता कह रहे हैं कि हमारा काम करने का तरीका अलग है, और यहाँ बीजेपी में आकर फंस गया हूं, यहाँ पर शांत दिमाग के लोग रहते हैं, इसलिए मैं भी शांत हूं। अब आप देखें तो एक तरीके से वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान के मायने जो है वो अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ मौजूद थे, उन्होंने नारायण राणे की तारीफ की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कोंकण से अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोंकण के चिपी एयरपोर्ट का श्रेय भी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दिया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोंकण के लिए उद्धव ठाकरे ने कुछ भी नहीं किया है, जबकि नारायण राणे ने कोंकण के लिए क्या क्या किया है ये पूरी जनता जानती है। यहाँ की सड़कें, ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाना हो, मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना हो, सब कुछ नारायण राणे की देन है। उद्धव ठाकरे ने तो रिफाइनरी का विरोध भी किया था। नारायण राणे ने बीते दिनों आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि सालियान मौत मामले में आदित्य ठाकरे को जेल जाना पड़ेगा। राणे ने दावा किया था कि आदित्य ठाकरे दिशा सालियान की मौत वाली जगह पर मौजूद थे। अब आपको ये जरूर बता दें कि राज्य में फिलहाल एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन की सरकार है, और ये मामला बड़ा छाया रहा था। आदित्य ठाकरे का नाम इसमें खूब उछाला गया था। नारायण राणे, उद्धव ठाकरे उनके परिवार के खिलाफ हमला बोलने के लिए जाने ही जाते हैं, तो उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। देवेंद्र फडणवीस ने भी दिशा सालियान मामले की जांच एसआईटी से कराने की बात कह दी। तो यह मामला क्या आने वाले दिनों में उठ सकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इस पर एक डिटेल रिपोर्ट अलग से बनाई जा सकती है, लेकिन यह बात यहां समझने जैसी कि नारायण राणे को जब मौका मिला तो कौन कौन से तीर उनके तरकश में है वो एक एक करके सामने रख रहे थे। संजय राउत ने भी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मानहानि का नोटिस भेज दिया है फिर इसके बाद में,
क्योंकि शांत इधर से भी नहीं है, उद्धव ठाकरे गुट भी शांत नहीं है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मानहानि का नोटिस भेजा है। राउत ने राणे द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद यह कदम उठाया। दरअसल संजय राउत ने आरोप लगाया कि राणे ने 15 जनवरी 2023 को उनके खिलाफ अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और झूठी टिप्पणी की थी, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची। राउत ने कहा कि राणे को अपने आरोप साबित करने चाहिए या फिर उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट और नारायण राणे ये दोनों आमने सामने। संजय राउत भी जो है पहले से तैयारी में, या उद्धव ठाकरे भी जानते हैं। ये कोंकण का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नारायण राणे की राजनीति भी समझने जैसी है। संजय राउत और शिवसेना इनके पुराने सहयोगी रहे नारायण राणे, लेकिन नारायण राणे अब बीजेपी के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बेटे और खुद नारायण राणे अक्सर बयान देते रहते हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं। अब खैर उद्धव ठाकरे के साथ में तो एकनाथ शिंदे भी नहीं। आप देख रहे हैं कि राजनीति में कितने ध्रुव बन गए। धीरे 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 शिवसेना खत्म हुई, टूटती चली गई। अब शिवसेना में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये 3 बड़े चेहरे। ऐसा नहीं कि और बड़े चेहरे नहीं, कुछ पुराने नेता बचे हुए हैं, लेकिन ये 3 मुख्य किरदार दिखाई देते हैं। और अगर बात की जाए बाकी चुने हुए प्रतिनिधियों की, तो एकनाथ शिंदे के साथ में ज़्यादातर लोग चले गए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो। वहीं नारायण राणे जैसे नेता तो खैर पहले से ही उनकी राजनीति अलग हो चुकी है। तो कुल मिलाकर नारायण राणे जो हैं अब वो एक बार फिर हमलावर सीधे उद्धव ठाकरे पर हो रहे हैं, आदित्य ठाकरे पर हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने जब कहा कि बीजेपी में आकर फंस गया हूं, तो लोग बड़े चौंक गए। इस बयान को अलग अलग तरीके से पेश किया गया। बहरहाल इसके मायने ये थे कि उनका कहना है कि उनका अंदाज राजनीति करने का कुछ और रहा है, बीजेपी में शांत दिमाग के लोग हैं, नहीं तो हम कुछ और अंदाज में राजनीति कर रहे होते। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।